हम्म। आज हम लोग बहुत दुखद में हैं और इसलिए कि हम लोगों का बीच से तागे हालियांग कश्मीर में उसको आतंकवादी ने गोली मार करके हत्या कर दिया है। और तागे हालियांग ऐसे मामूली आदमी नहीं है, वो एयरफोर्स में नौकरी करता था और अपना ये पिकनिक के लिए थोड़ा गया था, तो उसी में से उठा के उन लोगों ने किया है। और हम लोग इतना दुखद है कि हम लोग देश का एक बेटा और जो जवान है, जो हम लोगों को देश को रक्षा करता था, उसको खो दिया है। और ये लॉस, तो ये जो नुकसान जो हम लोग जो भुगत रहा है, वो देश का एक बेटा खो दिया है। और ख़ास तौर से हम लोग सबसे दुख लगता है कि हमारा जीरो से और ताजंग बस्ती से वो बिलोंग करता है और उसी को खो दिया है। उसका पिताजी ये तागे तादे है, उसका बड़ा भाई ये बड़ा भाई है तागे तक्का है। और ये तागे हालियांग जो है, इनका सिक्स बच्चा है। और ऐसे तो उनका बच्चा तो 8 है, लड़का 3 लड़की है। ऐसे आज उनमें से एक तो खो दिया है। लेकिन साथ साथ में हम ये बताना भी चाहता हूँ कि उनका बच्चा जो एक तो एयरफोर्स में, एक तो आर्मी में है और देश को रक्षा करने के लिए तो उसने भेजा है हम लोगों को रक्षा करने के लिए। लेकिन आज हम लोग किसी का ये जो हाथों से उसको देश का रक्षा करने वाला को वो ख़त्म कर दिया है। और हम लोग बहुत दुखी है और हम लोग गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए है कि वो हमको लगता है कि आतंकवादी जो है भारत देश का नहीं है और बाहर से आकर के हम लोगों का ये टेरिटरी में आकर के हम लोगों का ही बेटा को, हम लोगों का ही भाई को और हम लोगों को जो रक्षा करने वाला उनको जो ख़त्म किया है, इसके लिए तो हम बहुत बहुत दुख है। और हम लोग आज यहाँ हमारे साथ में डीसी आया है और एसपी आया है, उनको परिवार को मिलने के लिए। हम लोग ऐसे तो कोई कॉम्पेंसेशन तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम लोग इसका बदले में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कि उनको एक सांत्वना देने के लिए हम लोग आया है। और खोने से भी मतलब दिल को बड़ा बना के रखना है और बच्चा जो और भी है उनके साथ में भी बड़ा बना के रखने के लिए उसका माँ भी बहुत दुखद में है। अब माँ भी बहुत तकलीफ में है, अभी ऐसे रेस करके बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग सोचता है कि हम लोग हार नहीं मानना है, जो भी हो, जो घटना हो गया है, हार नहीं मानना है। और हम लोग अपना दिल से उनका साथ में हैं और समर्थन में हैं और हम पूरा देश हमारा तागे तादे और उनका परिवार का साथ में है। और हम लोग अपना तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज यहाँ में जो गवर्नमेंट का तरफ से हमारा एसपी और डीसी साहब भी आए हैं और उनको परिवार को मिलने के लिए। और हम लोग यहाँ परिवार सब जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी हमारा यहाँ का लोग है, सब आया हुआ है, सब इसको इनका सांत्वना देने के लिए। और साथ साथ में आज हम लोग जब उनका जो शरीर पहुंचेंगे तो हम लोग रिसीव करेगा इधर में भी। और सरकार का तरफ से भी यही कोशिश कर रहा है कि इसको उनको फुल ऑनर दे करके एक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। और परसों, कल नहीं बल्कि कल सुबह तक आ जाएगा होगा, हम लोग सोचता है कि और परसों उनको ये अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम संस्कार का साथ में हमारे एयरफोर्स की तरफ से, हमारे अरुणाचल के जो गवर्नमेंट का जो पुलिस के तरफ से पूरे मतलब जितना भी फॉर्मेलिटी का साथ में विदाई देना है वो विदाई करेगा। और हम लोग इतना ही कर सकता है। और बाकी हम लोग अपना आप को साहस में रखना है। और हम लोग और पूरा यहाँ का जीरो का वासियों लोग भी सभी मतलब सब परिवार का साथ में है और देश सभी परिवार का साथ में। तो सर, उनके पार्थिव शरीर को जीरो में किस तरह से लाया जा रहा है? उनका मैनेजमेंट कैसा है सर? इसका मैनेजमेंट यही है कि आपका उधर से श्रीनगर से तो निकल गया होगा अभी दिल्ली, क्योंकि इसमें तो 27 ये लोगों का
हादसा हुआ है। तो दिल्ली में कुछ लोगों को उतारेगा, फिर कुछ लोगों को जो नोटिस का होता है उसको गुवाहाटी में आज शाम तक पहुंचेगा। देन इसमें यही कहा, हम लोगों ने भी यही बात हुआ है कि 7 बजे पहुंचेगा तो थोड़ा देर होगा, देर होने से गाड़ी से ले आने के लिए यही है, मतलब सुबह तक ही पहुंच जाएगा जैसे लगता है। आपका सर ऐसे एमएलए आप जो हमारा अपतनी प्लेटू में जितना भी जो आर्म फोर्स आर्मी में या फिर जो हमारा भारत को जो सुरक्षा कर रहा है उन लोगों के लिए ऐसे एमएलए आपको नहीं लगता कि हम लोग का तरफ से भी कुछ प्रोटेक्शन या फिर कुछ होना चाहिए ताकि हमारा अपतनी जहाँ भी हो सुरक्षित हो, और अगर उनको कुछ हो जाए तो हम लोग का तरफ से उनको कुछ मदद मिले। ये चीज़ तो हम लोग आपस में बात करके मदद तो करना है। सरकार का तरफ से भी तो ज़रूर मदद करेगा और हम लोगों का अपना तरफ से भी ज़रूर मदद करेगा। इस चीज़ को तो तय बाद में कर लेंगे। सर अभी हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग अभी कैसा कोऑर्डिनेशन जा रहा है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सरकार की तरफ से फैमिली के हम हार्टफेल्ट कंडोलेंस व्यक्त करना इधर आए थे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यहाँ पे फादर तागे हलियांग साहब जो CPL थे एयरफोर्स में, उनके फादर और उनके फैमिली तागे तादे साहब, उन सब को मिलने के लिए हम आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। एंड आपका सवाल जो है, जो आज सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि लिस्ट ऑफ जो डिसीज्ड जो वहाँ से पब्लिश हुआ था जम्मू कश्मीर सरकार से, कि उनमें से एक अरुणाचल का भी नाम था, 0 करके लिखा था। तो वो मुझे जैसे ही कुछ सोर्सेस से पता चला आज सुबह 8:30 बजे के आसपास, तो DC श्रीनगर से मेरी बात हुई। तो उनसे कोऑर्डिनेट करके पूछा गया कि कब तक हम यहाँ बॉडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुवाहाटी में। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले वहाँ एक आप लोगों ने जैसे देखा होगा आज सुबह हमारा ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने भी अपना रेस्पेक्ट्स पे किए हैं वहाँ पे। उसके बाद एक स्पेशल फ़्लाइट से श्रीनगर टू दिल्ली, एंड दिल्ली से डिफरेंट जोन्स जाने के लिए उन्होंने फ़्लाइट्स का व्यवस्था किया है। तो उस फ्लाइट का अभी हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिला है कि शायद पहुँचते पहुँचते शाम 7 बज जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से कोऑर्डिनेट किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी और CS ऑफिस से भी इसके बारे में कोऑर्डिनेशन मतलब करने के लिए सहायता आई। एंड हमारे जो रेजिडेंट कमिश्नर है, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर जो गुवाहाटी में बेस्ड है, ही हैज़ बीन ऑल्सो ब्रीफ्ड। तो अभी फ़िलहाल वो एयरपोर्ट अथॉरिटी गुवाहाटी के साथ टच में है, क्योंकि हमारे तागे हलियांग एयरफोर्स के थे, CPL एज ए CPL पोस्टेड थे, तो इंडियन एयरफोर्स इज़ ऑल्सो इन टच। यहाँ हमारे ALG के जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो 0 में है, तो उनका टीम से भी हम टच में है, और तेजपुर और गुवाहाटी बेस से भी। सो पहले आइडिया ये था कि अगर समय पे दोपहर तक अगर गुवाहाटी बॉडी पहुंच जाता, तो सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन बाय चॉपर बॉडी को यहाँ पे लेके आने का बात हो रहा था। तो एयरफोर्स वॉज ऑन स्टैंड बाय फॉर दिस। बट जैसे आप देख रहे हैं वेदर आज बहुत ही रेनी का माहौल है, बारिश का माहौल है, और शायद डिले होने से मोस्ट लाइकली एयरलिफ्ट करना मुश्किल रहेगा। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे एम्बुलेंस और व्हीकल्स ऑलरेडी तैनात है एयरफोर्स गुवाहाटी के एयरपोर्ट में। जैसे ही बॉडी रिसीव होगा हमारे सरकार की तरफ से हमारे जो DRC हैं वो रिसीव करेंगे बॉडी को, और उनका हमारे स्टाफ जो भी होंगे वहाँ पे वो रिसीव करके असम गवर्नमेंट बॉडी को एस्कॉर्ट पुलिस, असम पुलिस एस्कॉर्ट हमारे स्टेट के बॉर्डर तक करके लेके आएगा, और हमारे स्टेट बॉर्डर से हमारा स्टेट पुलिस विल एस्कॉर्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SP साहब अपना टीम इज़ ऑल्सो रेडी टू वी विल रिसीव दी बॉडी एट आवर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। तो यहाँ हम इसलिए आज फैमिली MLA साहब के साथ हम सभी इधर आए थे। फैमिली से एक तो फर्स्ट सांत्वना देने और उनसे उनका राय लेने के लिए कि कैसा कल उनका तरफ से कोई रिश्तेदार आएंगे, क्या वेट करेंगे, क्या है करके। तो उसके हिसाब से तो कल तो शायद नहीं, परसों होगा बरियल। तो जो भी रिचुअल्स होगा स्टेट प्रोटोकॉल के हिसाब से, विथ फुल ऑनर एंड विथ ग्रेट ग्रैटिट्यूड एंड डिग्निटी, we will bid a farewell to the martyr. सर
सर फैमिली मेम्बर को क्या कहना चाहेगा, एंड साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैमिली के लिए कुछ किया जाएगा? फैमिली मेम्बर को देखिए, फैमिली को हम इस बार में जितना भी कहें कम ही है. इट इज़ एन इनकंसोलेबल लॉस. जैसे फादर, इनफैक्ट आई मस्ट सल्यूट हिम कि इनके फैमिली की तरफ से दो लोगों को हमारी देश की सेवा करने के लिए, एक भारतीय फ़ौज में है और एक वायुसेना में थे. तो मतलब उनका अब डिटर्मिनेशन, आई एम स्पीचलेस. वो आके हमारे साथ बात किए, नहीं उन्होंने बोला हाँ जो भी सरकार की तरफ से आ रहा है या कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वो सभी वो बात करने पे इसमें है. तो उसके लिए उनका स्पिरिट को आई सल्यूट हिज जैसा अगर हैं फादर तो बेटा भी ऐसा ही होंगे, उनके बच्चे भी. सो उनका स्पिरिट को रियली हम सल्यूट करते हैं. अभी समय है बॉडी यहाँ मॉर्टल रिमेन्स रिसीव करने का, उसको कोऑर्डिनेशन और उनको जो बेफिटिंग फेयरवेल देना है वो सभी कोऑर्डिनेशन कैसा होगा उस पे. तो वो सब होने के बाद ही हम बाकी जो चीज़ है फैमिली का कैसा क्या हो सकता है और सरकार की तरफ से क्या मदद क्या होगा वो उसके बाद ही हम करेंगे. अभी हमारा फोकस रहेगा पहले बॉडी को रिसीव करना और उनको एक सही सम्मान के साथ उनका विदाई करना. सर अभी देखें तो हमें जो सेकेंडरी सोर्सेज अगर मीडिया हाउस से भी हम लोग को अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर करने को मिल रहा है. तो आप क्योंकि सेंटर से आप लोग डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स से आप टच में हो, तो आप इस वारदात के बारे में, इस अटैक के बारे में आप थोड़ा हम लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें सर? नहीं, अब देखिए इसका अटैक के बारे में तो हम यहाँ रह के वी वुडंट नो अनलेस एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज रिलीज फ्रॉम दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे इसके बारे में बात करने के लिए. इनफैक्ट यहाँ मैंने भी यहाँ फैमिली मेम्बर से पूछताछ किया था कि क्या उनको कुछ पता चला कि कैसे ये हुआ हादसा. बस यही इतना ही पता चला है कि उस टाइम पे वो और उनके वाइफ दोनों साथ में थे. अब क्या हुआ कैसे हुआ, उनके वाइफ अभी ऑब्वियसली शी इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू टॉक. तो हम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. जो भी होगा मेरे ख्याल से उचित यही रहेगा कि एक ऑफिशियल अकाउंट जो वारदात जो हुआ था वहाँ से ही पता चले तो रहेगा. यस, इट हैज़ बीन दैट एज ऑफ येस्टरडे, आई थिंक इट इज़ एज ऑफ टुडे मॉर्निंग 26 बॉडीज़ का डिटेल्स आया है. सो we do not have much information about that. Whatever it is, I think it's the government, the relevant concerned authorities will give. तो सर जैसे कि पार्थिव सर आ जाने के बाद बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आएंगे, तो सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त किया गया है? सिक्योरिटी का बंदोबस्त हमारे यहाँ से पूरा तैनात है. यहाँ हमने फैमिली से भी वही पूछा कि बॉडी वहाँ पे वो कहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे. तो उन्होंने जैसे बोला घर के अंदर होगा, जो अपना रीति रिवाज आपातानी रीति रिवाज जैसा होगा उसके हिसाब से करेंगे. तो हमारे तरफ से पूरा कोऑपरेशन है. हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑन द स्टैंड बाई. इनफैक्ट सो मच सो दैट जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से हम रिसीव एस्कॉर्ट करके हुए लाएंगे तो आवर फोर्स इज़ ऑन द स्टैंड बाई. सो हम तब से लेके फाइनल रिचुअल का ख़त्म होने तक वी आर हियर. तो रास्ते में हो गया या घर के पास गार्ड होगा, वो सब तो एसपी साहब ने ऑलरेडी डिटेल कर दिया है. सर सुनने में आया है कि बहुत सारे जगह को हाई अलर्ट कर दिया है, मुंबई को भी हाई अलर्ट कर दिया है. तो अभी हम लोग का अरुणाचल में कहा जाए तो बाकी जगह से आना, बहुत टूरिस्ट होने से भी आना बहुत इजी रहता है. तो इसको लेके आप लोग का तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही भी ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि यहाँ इतना कोई मतलब अदरवाइज वी आर अ पीसफुल स्टेट, यहाँ कोई ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है. बट हैविंग सेड दैट इट इज़ अ रूटीन अफेयर. जैसे हम लोग ऑन फॉर वेरियस ओकेशंस हम मिलते रहते हैं, बीट एनकॉर्ड मीटिंग, बीट वेरियस फोरम जो हम फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज भी जो भी है उनके साथ भी हम बैठ के बात करते रहते हैं. सो इन जनरल ऑफ कोर्स वी आर ऑन अलर्ट. हमारा जैसे चेकिंग हो गया बॉर्डर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, डिस्ट्रिक्ट का मैं बोल रहा हूँ. सो नेचुरल है ऐसा समय पे थोड़ा और चौकन्ना रहना, एंड दैट वी आर देयर ऑन द जॉब.